और फिर इसके आगे अगर ज़्यादा खोजबीन की जाए तो फिर ब्लड बैंक जो है उसके बारे में अब आप सोच लो क्या है। जैसे भारत में बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, तो फिर ये भी एक प्रकार। इसमें कई बार ऐसी त्रुटियां होती है कि एड्स हो जाते जबरदस्ती किसी को, रक्त जांच ठीक से नहीं करते और फिर वो विंडो पीरियड चलता रहता है और उस समय वो पकड़ में भी नहीं आता ठीक से, और ऐसा ब्लड अगर किसी के अंदर चला जाए तो फिर उसको एड्स की बीमारी। और हेपेटाइटिस नाम की एक और खतरनाक बीमारी है, वो भी खून चढ़ाने से हो जाती है। कितनी सारी बीमारियां होती, कई बार तो जान चली जाती है। ट्रांसफ्यूजन अगर बराबर ना हो तो फिर जान निकल जाती है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं ना। डॉक्टर तो आपको फोर्स करेगा कि नहीं चढ़ाना ही पड़ेगा। अब अगर ये एलन जो शैडवेल की बुक्स सब डॉक्टर्स के पास भेज दी जाए जो ब्लड चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो विचार करे इस बात पर। लेकिन यहाँ इतना तो समझ में आ जाता है कि रक्त चढ़ाना अनिवार्य नहीं है प्राण रक्षा हेतु। इन सब बातों का वर्णन आपको शांतिनाथ भगवान के चरित्र में विस्तार के साथ मिलेगा, क्योंकि देव ने जब परीक्षा की थी इनकी, मेघरथ राजा की, तब इन्होंने बतलाया था कि ऐसा नहीं हो सकता। श्वेतांबर मत में बताया कि उन्होंने अपने शरीर का उतना हिस्सा काट करके दे दिया, कबूतर के बराबर जो वजन था ना। वो कथा आती है, वो कथा दिगंबर शास्त्रों में भी आती है, लेकिन उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बड़े दानवीर बन जाओ कि हम ये दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कुछ नहीं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें निगोदिया जीवों का वास होता है। अनंत निगोदिया जीव रहते हैं उसमें, ब्लड में। किसी भी हालत में आप उसमें सोडियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट कुछ भी मिला लो, लेकिन शास्त्रों में तो, जैन शास्त्रों में तो ये विधान है कि भाई त्रस्त जीव के शरीर का हिस्सा है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति रुक नहीं सकती। तो उसमें इन्होंने ये क्लियर किया है कि मैं नहीं दे सकता। जैसे उनके मत में क्या बताया, हिंदू धर्म में भी ये कथा आती है शिवी राजा की। तो उन्होंने तराजू के ऊपर रखा है एक तरफ कबूतर को, अब वो बाज पक्षी जो था वो देव था, व्यंतर उसके ऊपर वो था। तो वो बोलता है कि मुझे फिर इसके बराबर दे दो। तो फिर उसने क्या किया कि पूरा शरीर का मांस दे दिया और खुद उस पर बैठ गया, लेकिन फिर भी वो भारी था। तब फिर वो देव ने अपनी माया को समेट करके बोला कि मैं तुम्हारी दान वीरता से प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देता हूं। ऐसे वो कथा समाप्त होती है। लेकिन यहां पर दिगंबर शास्त्र में शांतिनाथ भगवान के चरित्र में ये उल्लेख नहीं है। श्वेतांबरामना में है ये कथन, लेकिन इस कथन से चूंकि, अब देखो अभक्ष भोजी प्राणी है, उसको क्या आप अभक्ष खिला करके दान वीर बनोगे? नहीं। अमरचंद दीवान की कथा मालूम है? अभी पिछले संडे हमारे पास कुछ वहां के लोग आए थे अफ्रीका के, उनको हमने ये कथा सुनाई थी। और उसमें हमने ये कथा सुनाई थी कि भाई उसने ये कह दिया कि तुम्हें अगर मांस चाहिए तो मैं हाजिर हूं, और अगर तुम्हें भूख का निवारण करना है तो ये जलेबियां और दूध है। शेर ने जलेबियां और दूध ले लिए, लेकिन अमरचंद दीवान का भक्षण नहीं किया। अमरचंद दीवान की पूरी कथा है कहीं किसी के पास? अगर हो तो हम फिर देखना चाहते हैं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें, उसमें और भी बहुत सारी बातें। तो ये दान का स्वरूप उसमें आपको मिल सकता है। शांतिनाथ भगवान की कथा आप जरूर पढ़िएगा, ऐसा हमारा आज आपके लिए सुझाव है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आज कौन से कल्याणक है? जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, फिर तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इन तीनों के अर्घ सबने चढ़ाए हैं क्या? सबने? जिनने न चढ़ाए हो तो वो अवश्य चढ़ा लें। ऐसा अवसर फिर कब मिलने वाला है? ज्येष्ठ कृष्णा। बल्कि कायदे से तो ये होना चाहिए कि आज के दिन शिखर जी में शांतिनाथ भगवान की टोंक पर जाकर के चढ़ाना चाहिए अर्घ। 3 ढालें अपन ने यहाँ पर स्वाध्याय में पूर्ण कर ली है। 6 ढाला में नाम ही स्पष्ट है, ढालें 6 हैं। ढाल का अर्थ मालूम? चाल, पढ़ने का ढंग। तो 6 प्रकार से इसको पढ़ करके पूरे जैन धर्म का सार इसमें आता है संक्षिप्त। तो पहली ढाल का सारांश ऐसा था, इस संसार में 4 गतियां हैं, पशु, नरक, मनुष्य और देव। इनमें यह जीव अनंत बार घूम चुका है और अपने भावों के अनुसार कर्मों को बांधकर यह घूमता रहता है। प्रत्येक गति में इसे दुख सहने पड़ते हैं। पशु और मनुष्य गति के दुख तो हम देख भी लेते हैं। चारों गतियों से छूटने का उपाय हमें प्राप्त नहीं हो पाया है।
और चारों गतियों में भटकने का कारण मोह रूपी मदिरा है। मोह रूपी मदिरा अर्थात मिथ्यात्व को पीकर जीव नशे में स्वयं को भूल गया और स्वयं को भूलकर चारों गतियों में भटकता चला जा रहा। फिर परिभ्रमण का कारण दूसरी ढाल में बतलाते हुए उसका संसार की चारों गतियों में घूमने वाले जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के द्वारा घुमाए जाते हैं। घूमते कौन है? जीव। घुमाते कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। फिर इनके दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? अगृहीत और गृहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो अगृहीत का अर्थ होता है जिसको किसी ने सिखाया नहीं, कहीं से उपदेश नहीं सुना, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व के उदय से अपने अंदर अश्रद्धान है तत्वों के प्रति और अतत्वों के प्रति श्रद्धान है। फिर अगृहीत के अंतर्गत ये भी बतलाया कि शरीर और आत्मा ये यद्यपि भिन्न है लेकिन एक साथ होने के कारण एक लगते हैं, और जो एक लग रहा है उसको एक मान लेना ये अगृहीत मिथ्यात्व है। और फिर उसके साथ जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, जो आचरण है वो मिथ्या चारित्र है। इसी तरह गृहीत के भेद बतलाते हुए कहा कि किसी के आलंबन से जो मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है अपने अंदर, चाहे वो आलंबन कुगुरु का हो, कुदेव का हो अथवा कुधर्म का हो, तो इन पर जो श्रद्धा हो जाती है वो गृहीत मिथ्या दर्शन है। और कुशास्त्रों की बातों को सच मानकर वही ज्ञान अपने अंदर धारण करके रखना वो गृहीत मिथ्या ज्ञान है। जैसे विभिन्न मत संप्रदाय वाले अलग अलग प्रकार से अपनी मान्यता, अपनी धारणा बना करके अपने अंदर रखते हैं। जैसे अभी कुछ लोग आए थे पिछले रविवार को, तो उनका कहना था कि हमारे ग्रंथों में तो ऐसा उल्लेख है कि सिर्फ नरभक्षी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए। अब उनको आप कैसे समझाओगे? अगर वो अपनी उस आस्था को न छोड़े तो जो मानता नहीं है वो जानता हुआ भी तानता है। उसको कौन बदल सकता है? और फिर वो अपनी करनी आप करें या आप भरें, सिर औरन के धरता। जब तक व्यवस्थित क्रमिक अध्ययन नहीं होता तब तक के वो धारणाएं पुरानी टूटती नहीं है। दीक्षा के 9 वर्ष बाद हमसे किसी ने पूछा था कि जैन धर्म से बड़ी चीज अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? शंका करने वाले तो एक से एक दुनिया में पड़े हुए हैं, और शंकाएं भी एक से बढ़कर एक, विचित्र चित्र विचित्र शंकाएं। तो फिर हमने यही कहा कि जो चीज हमारे रग रग में समा चुकी है और जिससे बड़ा कुछ है भी नहीं संसार में और न हो सकता है, ऐसा विश्वास है, आशा नहीं है, विश्वास है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर ये जो प्रश्न है इस प्रश्न के समाधान का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे अंदर आता ही नहीं कि इससे बड़ा कुछ मिल जाए। तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनको सच्चा मानना मिथ्या दर्शन है, गृहीत मिथ्या दर्शन। और फिर खोटे शास्त्रों को पढ़कर वैसी मान्यता बना लेना, उसको सच मान लेना, वही अपने ज्ञान में धारण करना मिथ्या ज्ञान है।
और फिर इसके साथ जो हिंसादिक से युक्त बलियां चढ़ाना या और कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करना और अनेक प्रकार के ऐसे दूसरे अनुष्ठान करना, तपस्या करना, ये सब मिथ्या तप या मिथ्या चारित्र है। फिर तीसरी ढाल में संसार से छूटने का उपाय बताते हैं, और छूटने के उपाय में एक तो स्पष्ट बतला दिया कि रत्नत्रय ही संसार से छुटकारा दिला सकता है। चार गतियों की भटकन से बचाने वाला रत्नत्रय के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है। और रत्नत्रय के अंतर्गत तीसरी ढाल में, पूरी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया है। सम्यक ज्ञान चारित्र का वर्णन अभी नहीं है इसमें। तो अब ये तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र को तो एक एक लाइन में बतला दिया कि आत्मा में रुचि निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीन हो जाए निश्चय सम्यक चारित्र है। लेकिन व्यवहार क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वार्थों का विस्तार से वर्णन किया। फिर उसमें जीव नाम का जो तत्व है उसके 3 भेद बताए। कौन से 3 भेद है जीव के? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर अजीव के 5 भेद बताए। आश्रव बंध के 2 भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। फिर संवर और निर्जरा, और अंत में मोक्ष तत्व है। फिर जो सम्यक दृष्टि होता है उसके पास सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और 25 दोष को वो टालता है। तो उन अंगों का और दोषों का भी वर्णन कर दिया। अब दोषों के अंतर्गत 8 मद है, 6 अनायतन है, और शंकादि दोष हैं। इनसे रहित जो सम्यक दर्शन होता है उसका परिणाम भी बतलाया तीसरी ढाल में कि ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि कोई हो तो उसका क्या भविष्य होता है अथवा वर्तमान कैसा होता है। तो अगर तीर्थंकर पद प्राप्त हो जाए उसको, तो फिर वो भले जन्म कल्याणक में हो या गर्भ कल्याणक की अवस्था में हो तो भी इंद्र उनकी पूजा करता है। उनके पास उस समय संयम नहीं होता, लेकिन तो भी द्रव्य जिन होने के कारण वो सम्यक दृष्टि इंद्र द्वारा अर्चनीय होते हैं। फिर और भी उनके जो विरक्ति भाव है उसका भी इसमें थोड़ा सा दिग्दर्शन है। घर में है लेकिन घर में रचता नहीं। जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से कमल भिन्न रहता है, पानी में रहता है लेकिन पानी उसमें चिपकता नहीं है, उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि घर में रहता है लेकिन वो गृहस्थी को उपादेय नहीं मानता। यानी मान्यता में इतना अंतर है। एक तो वो है जो सोचता है कि गृहस्थी के सिवाय कहां साधु जीवन में सुख है, दुख ही दुख है। एक बार भोजन करो सबसे बड़ी मुसीबत है, पैदल चलो ये दूसरी मुसीबत है, बालों को उखाड़ो तीसरी मुसीबत है, मच्छर काटे चौथी, ऐसे कितनी मुसीबतें, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तो गृहस्थी है। घर में रहकर नमो ओरियंताणम पढ़ो, नमोकार मंत्र से अंजन जैसे पापी तेर गए, मेरा भी कल्याण एक न एक दिन होगा। लेकिन उस समय ये भूल जाता है कि अंजन मुनि बन करके तेरे थे अंजन चोर की पर्याय से मोक्ष नहीं गए, पता है आपको। वासुपूज्य तीर्थंकर भगवान के काल में अंजन मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और उस समय वो मुनि होकर के मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जैन दर्शन में मुनि मार्ग के सिवाय कोई मोक्ष का मार्ग नहीं होता। गृहस्थ जीवन में जो श्रावक धर्म बताया है वो एकदेश मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग मुनि मार्ग है। फिर नगर नारी को प्यार यह था, ये एक दृष्टांत दिया पंडित जी ने अपने बुद्धि के अनुसार। जैसे नगर नार होती है वो जिस प्रकार झूठा प्रेम दिखा करके पैसे वसूल करती है, उसी प्रकार ये भी घर गृहस्थी के कामकाज संभालता है लेकिन वास्तव में अपनी आत्मा के हित को ही इष्ट मानता है और ये विषय कषायों को हेय मानता है।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 9 गाथाएं दी हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके बारे में 9 गाथाएं दी हैं। यहां पर है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, यहां पर है या फिर वहां पर है? देख लो, अगर वहां से लाना हो तो वहां से ले आओ, यहां देखना हो तो यहां देख लो। अभी अपन थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, जो विषय अभी चल चुका है ना 3 ढालों में, उसका स्मरण कर रहे हैं। कादे में हेम अमल, सोने की अंगूठी अगर कीचड़ में गिर जाए और 15 दिन बाद आपको मिल जाए तो आप धो लो उसको, वो ज्यों की त्यों होगी। उसमें जंग काट नहीं लगेगा। और अगर लोहे का कड़ा गिर जाए तो आप 2-3 दिन बाद ही उठा के देखेंगे तो फिर उसमें जंग लगी हुई है। फिर आपको लगेगा कि अब इसको कैसे पहने, तो उसकी साफ सफाई करके फिर पहन सकोगे। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। कीचड़ क्या है? ये गृहस्थी का जंजाल। पहली श्रद्धा तो ये रखना कि गृहस्थी का जंजाल कोई बेहतरीन वस्तु नहीं है संसार में, ये वास्तव में कीचड़ है। और अगर विश्वास न हो तो ज्ञानाणु ग्रंथ में गृहस्थाश्रम की निंदा नाम का एक प्रकरण है, उसको देख लेना। भरत से जब राम और राजा दशरथ अयोध्या में ठहरने का वो प्रस्ताव और आग्रह करते हैं, और यहां तक कहते हैं कि गृहस्थ धर्म भी तो मुनि धर्म का छोटा भाई है, इसलिए गृहस्थ रह करके भी अपने परिणामों को, भावों को निर्मल बनाकर यथासंभव कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। और कर्म निर्जरा के 10 स्थानों में एक स्थान ये भी है। कौन सा? ये गृहस्थ जीवन में जब संयम धारण करता है तो वो भी एक निर्जरा का स्थान बनता है। जीवन भर निर्जरा रहती है। अगर प्रतिमा धारण कर ले गृहस्थ में रहते हुए भी तो फिर जीवन भर कर्म निर्जरा होती है। तो जब भरत को ये बातें कही उन्होंने, तो भरत ने जो जवाब दिया वो बहुत मार्मिक था। भरत ने उत्तर दिया कि गृहस्थ धर्म उन निर्बल मनुष्यों के लिए है जो मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकते। क्या उत्तर दिया? गृहस्थ धर्म कमजोरों का धर्म है, और जो मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं उनको तो मुनि धर्म ही अंगीकार करना चाहिए। फिर पिता बोलते हैं राजा दशरथ कि हे भरत, क्रम से भी तो मोक्ष प्राप्त होता है। बड़े बड़े कई मुनि भी ऐसे होते हैं कि जो उस भाव से मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, जैसे सुकुमाल स्वामी, धन्य कुमार महामुनि, ये सब जो थे इन्होंने बहुत तपस्या की थी, लेकिन तो भी उस भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए तुम क्रम से मोक्ष प्राप्त करने की क्यों नहीं सोचते? तब भरत क्या उत्तर देते हैं कि मुझे इसी भाव से मोक्ष जाना है, इसलिए मैं क्रम से जाने की नहीं सोचता, और मैं नियम से इस भाव से मोक्ष प्राप्त करूंगा। यानी मेरे अंदर का जो वैराग्य है वो मुझे विश्वास दिला रहा है कि इस भाव के बाद मुझे एक भी भाव धारण नहीं करना। तब राजा दशरथ भरत को गले लगा लेते हैं, बोले कि वैराग्य हो तो तेरे जैसा। भरत जी घर में ही वैरागी। कैकेयी मां ने पुत्र का नाम भरत इसलिए पसंद किया था कि ये ऋषभदेव के पुत्र भरत जैसा समृद्धिशाली बने। लेकिन ऋषभदेव के पुत्र भरत ने जिस प्रकार बाहुबली के वियोग के पश्चात, जब बाहुबली भी छोड़ के चले गए ना,
दीक्षा ले ली, तब भरत अकेला रह गया। अकेला रह गया का क्या मतलब है? पूरा चक्रवर्ती का वैभव साथ में है, लेकिन अपना खून अपने साथ नहीं है। अपना खून का मतलब अपने परिवार का एक भी सदस्य अपने साथ नहीं है। तब या तो दीक्षित हो गए या फिर कोई मोक्ष चले गए, सब पृथक हो गए, कोई नहीं बचा। अंतिम जो थे छोटे भाई बाहुबली, जो बहुत प्रिय थे भरत को, वो भी एक थोड़ी मान कषाय के कारण बस चक्रवर्ती पद के विवाद में वो भाई भी मैंने गंवा दिया। अब सारा ठाठ है, लेकिन जिस प्रकार सैकड़ों मिठाइयां सामने पड़ी रहने पर भी डायबिटीज का मरीज सिर्फ देखता रह जाता है, उसका सेवन नहीं करता, इसी प्रकार बाहुबली के वियोग के बाद भरत का संसार एकदम उजड़ गया था। बिल्कुल पूरा उजड़ गया था संसार, कुछ नहीं बचा था, जीवन का कोई रस नहीं रह गया था भरत के जीवन में। 96,000 रानियां थी, 6 खंड का साम्राज्य था, 18 करोड़ घोड़े और लाखों हाथी, 84 लाख हाथी, कितने रथ, कितने सैनिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके सामने सेवक बनकर के खड़े, किंकर। लेकिन बाहुबली नहीं है तो फिर ये सारा ठाठ किस काम का? यानी जो मेरा सबसे प्रियतम भाई जब चला गया तो फिर इस संसार में बचा क्या? मैं किसके साथ खुशी मनाऊं? मैंने सब खुशियां जुटा तो ली, लेकिन खुशियां बांटने पर बढ़ती है। हैप्पीनेस शेयर्ड इज डबल्ड एंड ग्रीफ शेयर्ड इज मेड हाफ। दुख बांटो तो आधा होता है और खुशी बांटो तो दुगनी होती है। ये कहावत है अंग्रेजी में। दुख बांटो तो आधा रह जाता है और खुशी बांटो तो दुगनी हो जाती है। तो वो खुशी भरत के जीवन से समाप्त हो गई थी। तो भरत घर में जिस प्रकार वैरागी रहते थे, तो राम के भाई भरत भी कैकेयी मां की आशा के अनुरूप नहीं निकलकर वैरागी निकले। उनको वैराग्य था। और वैराग्य क्यों हुआ था? केवल अपनी मां की भावना को देखकर। राम जैसे भाई को राजा नहीं बनने दिया, ये भरत के वैराग्य का कारण बन गया। और पिता को कैसे वैराग्य हुआ था? दशरथ राजा को। दशरथ राजा ने ये कब विचार किया कि मैं राम को राज्य दूं? जब अष्टानिका पर्व में अपनी रानियों के लिए राजा ने गंधोदक भिजवाया रणवास में, तो उस समय छोटी रानी के लिए जो गंधोदक लेकर के गया, वो एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, कंचुकी। रणवास का एक बूढ़ा सेवक जो होता है उसको कंचुकी कहते हैं शास्त्रों में। तो फिर उसको रानी को खबर मिली कि सबके पास गंधोदक भिजवाया है राजा ने, लेकिन मेरे पास अभी तक गंधोदक नहीं पहुंचा। तो इतनी निराश हुई, उसको लगा कि पता नहीं किस कारण मेरे स्वामी मेरे से रूठ गए। देखो, पूरी बात जाने बिना उसने उल्टा विचार करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए क्या होता है कि कभी उतावली नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी दुर्घटना है, कोई बुरी बात अपने को दिख रही है, तो फिर थोड़ी देर सब्र करके और देखना चाहिए कि कहीं जो मैं सोच रहा हूं उससे अलग तो नहीं है। अक्सर अलग निकलेगा। आप देखना, कोई भी बात ऐसी होती है जीवन में, तो आप थोड़ा रुक जाएंगे और फिर बाद में देखेंगे तो फिर जैसा आप पहले सोच रहे थे उससे कुछ भिन्न ही निकलेगी बात। तो फिर वो रानी इतना निराश हुई, इतना दुखी हुई कि राजा मेरे से नाराज है, राजा मेरे से नाराज है, अब तो मेरा जीवन बेकार है। यहां तक के विचार आ गए उसको। और कहते हैं कि अमावस्या के दिन ऐसे विचार ज्यादा आते हैं लोगों को, और पूर्णिमा के दिन मर्डर्स ज्यादा होते हैं। अभी जो सर्वे हुआ ना, उसमें पूरे विश्व में पूर्णिमा के दिन मर्डर्स ज्यादा होते हैं और अमावस्या के दिन सुसाइड्स ज्यादा होते हैं। ये सर्वे में निकला। माने पूर्णिमा के दिन हत्याएं अधिक होती है और अमावस्या के दिन आत्महत्याएं अधिक होती है।
लेकिन आज अमावस्या है, आप लोग तो सौभाग्य से जिनवाणी की शरण में हैं, इसलिए आपको वो खतरा नहीं है। तो जब वो रानी किसी नौकर से बोल रही थी कि जाओ फलानी वस्तु लेकर के आ जाओ, वो नौकर आश्चर्यचकित बोले कि किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, तुम जाकर के ले आओ। वो नौकर बेचारा रानी की डर से गया और फिर वो चीज लेकर के आया, और जैसे ही रानी को देने लगा, बोले कि ये लीजिए रानी जी, आपने जो आदेश दिया था वो विष। विष शब्द सुनकर दशरथ राजा वहीं से सौभाग्य से संयोगवश वहां से निकल रहे थे, उन्होंने बोला कि विष किसने बुलवाया? बोले क्या बात है, आज ऐसे अष्टांगिका पर्व के समापन के दिन ये विषैला वातावरण क्यों हो रहा है? तो फिर देखते हैं कि रानी ने विष बुलवाया। तो पूछा कि क्या बात है, आप तुमने विष क्यों बुलवाया? तब फिर रानी बोलती है कि आप तो मेरे से नाराज हो गए, अब मेरे जीवन का क्या मूल्य रहा? बोले तो राजा ने बोला कि किसने कहा नाराज हो गए? बोले कि आपने गंधोदक नहीं भिजवाया मेरे पास, तो बिना नाराजी के ऐसा हो सकता है क्या? तो दशरथ ने बोला कि मैंने तो गंधोदक तुम्हारे लिए सबसे पुराने सेवक के द्वारा भिजवाया, जो अपने परिवार का वंश परंपरागत सेवक है, ऐसे कंचुकी के हाथ से तुम्हारे पास भिजवाया। तो फिर वो कंचुकी तभी ठक ठक लठिया टेकता हुआ बेचारा बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। तो फिर राजा दशरथ को क्रोध आया। राजा दशरथ ने बोला कि क्यों कंचुकी, तुमने इतना विलंब क्यों किया? देखो रानी को कितना खेद हुआ है, और अगर कुछ हो जाता तो फिर मेरे जीवन पर कलंक आ जाता। तब कंचुकी कुछ बोलना चाहता, लेकिन वो बुढ़ापे के कारण वो शब्द भी ठीक से मुंह से नहीं निकल पाते थे। फिर उसने बोला कि राजन, मैं क्या करूं, मैं तो जितनी गति से आ सकता था उतनी गति से आया हूं, लेकिन शरीर इतना शिथिल पड़ गया है कि जब मुझे अपनी जवानी याद आती है, उस समय मैं दीवारों को लांग करके कहीं से कहीं भाग जाता था, और कैसे कैसे करतब करता था, एक घोड़े पर चढ़कर दूसरे घोड़े पर चला जाता था, और क्या क्या नहीं करता था, पूरा वर्णन करता वो अपनी जवानी का। लेकिन आज शरीर ऐसा धोखेबाज निकला कि इस शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया कि मैं अपनी छाती पर पत्थर फुड़वा सकता था, लेकिन आज ये हालत है कि मेरी छाती अंदर धंस गई है, कमर टेढ़ी हो गई है, और ये लाठी जो मैं पकड़ता हूं, मुझे कभी कभी लगता है कि छूट न जाए। हाथ इतने शिथिल हो गए, और शरीर पर जो पहले मेरी मांसपेशियां थी, जो शरीर में एक सौष्ठव था, और जिस शरीर पर लाठियों का प्रहार करने पर लाठियां टूट जाती थी, आज शरीर की वो दशा है कि अगर पैर फिसल जाए तो मेरी हड्डी टूट जाए। मैं इतना वृद्ध हो गया हूं कि मुझे इस वृद्धावस्था के कारण आने में विलंब हो गया। आपको जो दंड देना हो दीजिए, लेकिन मुझे इस सेवा से दूर मत कीजिए, क्योंकि ये परंपरा से मेरे पिता ने भी आपके वंश की सेवा की थी, मुझे भी सेवा से वंचित मत कीजिए। और चरणों में गिर करके रोने लग जाता है। जब राजा दशरथ इस दृश्य को देखते हैं, तब उनके मन में वैराग्य भाव प्रथम बार उमड़ता है कि जब इतने शक्तिशाली सुभट का शरीर भी अंत में इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो फिर मेरा ये साम्राज्य, मेरा ये वैभव और मेरा ये रूप आदि कब तक स्थिर रहने वाला है? इस संसार में पर्याय रूप से कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। इसलिए इससे पहले कि बुढ़ापा मेरे शरीर रूपी कुटिया को भस्म कर दे अग्नि के रूप में आकर, मुझे आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। जब तक मेरे अंगों में शक्ति है, जब तक मेरी इंद्रियां समर्थ है, तब तक मुझे आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्यास लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। बस ये विचार करके राम को राज्य देने का निर्णय कर लिया, और फिर बीच में जो घटना हो गई उसके कारण सारा वातावरण पलट गया, और फिर भरत को भी वैराग्य हो गया।
तो फिर भरत फिर जीवन भर वैरागी रहे उसके आगे, लेकिन आग्रहवश रुकना पड़ा, पिता के वचन का पालन करना था, इसलिए राम के आग्रह से राज्य तो स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर अंत में भरत ने यही कहा कि मुझे 3 बार अंतराय आया है दीक्षा में, पर अब मुझे दीक्षा लेना है। फिर तब तक एक घटना हो जाती है दूसरी, हाथी वाली, बड़ी लंबी रामायण है। अभी सम्यक दृष्टि की जो 9 गाथा है वो देख लो आप।